पल्लू का महत्व क्या होता है वही समझ सकते हैं। मैं औरत हूँ और मैं राजस्थानी हूँ। सनी लियोनी कौन नहीं जानता, जानते हैं। लेकिन सनी लियोनी ने पास्ट में अपने क्या किया है सिर्फ इसी वजह से जानते हैं लोग। मैं सीरियसली बताऊं तो लोगों के ड्रीम होते हैं एक्टर बनना, मॉडल बनना, डॉक्टर बनना, पुलिस में जाना, साइंटिस्ट बनना, ये वैसे से। मेरा ड्रीम है शादी करना, हाथों में मेहंदी लगाना, कोई तो हो जो मेरे लिए बारात लेकर आए, कोई तो हो जिसका मैं बेसब्री से इंतजार करूं, कोई तो हो जिसके लिए मैं करवा चौथ का व्रत करूं। मेरा बेटा गांड मरवाता है, मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं, फाइनली मर गया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका शाइना खत्री के यूट्यूब चैनल में और शो में जिसका नाम है गपशप विद शाइना। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट आपके सामने है, जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए हमारी शनाया सिंह राठौर जी का। धन्यवाद। तो शनाया जी, पहले तो आपका नाम जो है मुझसे मिलता जुलता है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद का इंटरव्यू कर रही हूँ, खुद का पॉडकास्ट कर रही हूँ। और आप पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जो हमारे शो में बिना मेकअप के बैठी हैं। खुद मैं भी मेकअप लगा के बैठी हूँ और ऐसा है कि किसी भी लड़की में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बिना मेकअप के, या मेल आर्टिस्ट भी जो हमारे हैं नहीं बैठते हैं बिना मेकअप के। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं मेकअप नहीं करती, बिल्कुल करती हूँ। बस ये है कि जितना हो सके अवॉइड करती हूँ। मुझे जो चाहिए था, जैसा चेहरा चाहिए था वैसा मुझे भगवान ने दे दिया। अब मैं मेकअप जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है वहीं पर ही यूज़ करती हूँ। बाकी हाँ, इतना आत्मविश्वास है मुझ में। आई एम सो सॉरी आपको अगर गलत लगे तो, लेकिन मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानती हूँ। अरे वाह, बस बहुत अच्छी बात है ये तो। बाकी अभी जैसे आप ये पल्लू लेके बैठी हैं, क्या आपका मतलब खुद से मन है या फिर आप किसी और चीज से, मतलब आपका मन नहीं? हाँ, ये मेरा मन है, इसीलिए मतलब जैसे मुझे अच्छा लगता है। हाँ। और जैसे जैसे आप आगे पूछताछ करेंगी वैसे ही आपको पता चलेगा कि ये पल्लू मैंने क्यों लिया है। अच्छा। यही मेरा सपना था, यही मेरा ड्रीम था, सो आज पूरा हुआ। अच्छा, ये आपका ड्रीम है। कई हाँ। लड़कियां तो ऐसे इसको पल्लू लेने को बड़ी इस चीज में मानती हैं कि भाई पल्लू लेना पुराने रिवाजों से जुड़ा हुआ है, या बहुत ही गंवार टाइप की लड़कियां मानी जाती हैं जो पल्लू लेती हैं। सिर पे घूंघट लेना भी ये माना जाता है कि पुराने कल्चर से, रिचुअल्स पुराने थे वो इस सब का, या आप बोलती हैं कि ये इन सब से डिफरेंट है? देखिए, थिंकिंग है, हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है। हम सब सोच को एक साथ नहीं मैच कर सकते, इसलिए तो जिनको सोचना है वो सोचे, लेकिन जिनको पता है कि घूंघट का महत्व क्या होता है, पल्लू का महत्व क्या होता है, वही समझ सकते हैं। बाकी जो जिनको नहीं पता और जिनको नहीं समझना, उनको समझाना भी बेकार है। जैसे आजकल की लड़कियां दुपट्टा लेना तो सिर के ऊपर दूर की बात है। मैं भी अपनी भी बात कर रही हूँ। मैं जैसे कहीं पार्टीज वगैरह में जाती हूँ तो ऑफ कोर्स मेरा अच्छा खासा क्लीवेज शो हो रहा होता है, और कहीं ना कहीं लोगों ने ही इसको ही पसंद करना शुरू कर दिया है, तो इस वजह से मैं भी पहनती हूँ। और हाँ, जब मैं घर पे रहती हूँ तो ऑफ कोर्स मेरी नॉर्मल ड्रेसेस रहती हैं, या कहीं बाजार में जाऊँ तो नॉर्मल, लेकिन कहीं पार्टी वेयर, कहीं ऐसा बड़ा फंक्शन हो तो मैं क्लीवेज वाला ही पहनती हूँ। क्या आपको क्या लगता है कि वो ही हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए कि उसी तरह के लोगों को पसंद करते हैं लोग? मैं आपको एक क्वेश्चन करूं, आप जो भी कपड़े पहनते हो लोगों के लिए पहनते हो या खुद के लिए पहनते हो? कभी कभी खुद के लिए पहनती हूँ, कभी कभी लोगों के लिए। बहुत अच्छा जवाब है। कॉन्फिडेंस फील कराते हैं मुझे। हाँ। लेकिन मेरा मानना ये है और मेरी सोच भी यही है, मैं सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए तैयार होती हूँ। अच्छा, बस। अब आपको सीरियसली मैं बताऊं कि मैं बहुत बड़े बड़े शोज में, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज में मैं गई हूँ, वहां पे भी मैंने यही पहना है। अच्छा। हाँ, और या फिर साड़ी पहनी है, पूरा का पूरा उसमें मेरा पूरा बदन ढका हुआ है। तो आपका मतलब ये आपने रेखा की तरह लुक बनाया। जो हमारी रेखा जी हैं वो भी हमेशा एक साड़ी ही वेयर करती हैं, हमेशा ढकी रहती हैं, और उनके शुरू से लेके आज तक साड़ी में ही हर इवेंट उन्होंने अटेंड किया है, या कभी कुछ पहना भी है साड़ी से डिफरेंट तो उन्होंने वन पीसेस पहने हैं जो ढके हुए होते हैं, वो कुछ साड़ी वाली ही लुक देते हैं वो पीसेस भी। और सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊं, सनी लियोनी कौन नहीं जानता, जानते सभी, लेकिन सनी लियोनी ने पास्ट में अपने क्या किया है सिर्फ इसी वजह से जानते हैं लोग को। ठीक है, लेकिन सनी लियोनी ने अब क्या क्या किया है वो किसी को नहीं दिखेगा।
सनी लियोनी को आप कोई भी शो में, कोई भी इवेंट में देख लो आप, ठीक है, वो कहीं पे भी जाएगी ना, उसका बदन एड़ी से लेके चोटी तक पूरा का पूरा ढका हुआ रहेगा और वो साड़ी ही वेयर करती है और जितना हो सके वो बदन ढक के ही जाती है। उसने अपने पास्ट में जो भी किया वो मैटर नहीं करता, वो प्रेजेंट में क्या है वो मैटर करता है। जैसे आपने अभी बोला कि आप जब मुझसे क्वेश्चन करेंगी तब आपको पता चलेगा कि मेरा पहनावा ऐसा क्यों है, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की ये कहानी है कि मैं औरत हूँ और मैं राजस्थानी हूँ, ठीक है, तो राजस्थानी औरतें जैसे रहती है वही पहनावा मुझे पसंद है और वैसे ही रहना मैं पसंद करती हूँ। ओके। यही मेरा ड्रीम था जो पूरा हो चुका है। अच्छा, आप इसको ड्रीम क्यों कह रही हैं? क्या क्या वजह है इसके पीछे? मैं सीरियसली बताऊं तो लोगों के ड्रीम होते हैं एक्टर बनना, मॉडल बनना, डॉक्टर बनना, पुलिस में जाना, साइंटिस्ट बनना, ये वैसे से। मेरा ड्रीम है शादी करना, आपके हाथों में मेहंदी लगाना कि कोई तो हो जो मेरे लिए बारात लेकर आए, कोई तो हो जिसका मैं बेसब्री से इंतजार करूं, कोई तो हो जिसके लिए मैं करवा चौथ का व्रत करूं, कोई तो हो जिसका मैं इंतजार करूं। अरे खाना बना के रखती हूँ, आज क्या खाना बनाऊंगी, वो आने वाले हैं, चाय बनाते होंगे, मतलब अपना पूरा जीवन उसको दे दूं। ओके। लेकिन उसको भी मुझे अपना पूरा जीवन देना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। आपको लगता है कि 20s की जनरेशन चल रही है, इसमें पॉसिबल है? शायना, आप बहुत ही अमेजिंग हो सीरियसली, और मैंने आपको पर्दे से ज़्यादा मैंने आपको रियल में पसंद किया है, क्योंकि आप रियल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और खूबसूरत इंसान। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है लोगों की कि खूबसूरत इंसान शकल नहीं, खूबसूरती दिल से, व्यवहार से झलकती है। ये मैं कई लोगों को बहुत समझाती हूँ, सीरियसली पर लोग नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है शक्ल सुंदर रखना ही खूबसूरती है। नहीं, हाँ। आप माशाल्लाह मतलब बहुत भगवान की कृपा से बहुत खूबसूरत हो वैसे तो, लेकिन आपका जो व्यवहार है, बर्ताव है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही थैंक यू सो खूबसूरत है। मच। नेचर वाइज आप इतनी तारीफ मत करो, मैं रोने Seriously. लगूंगी। हाँ सीरियसली। तो देखिए ना, सबका माइंडसेट है, सबके विचार अलग अलग है, और आज की जनरेशन, आज के दौर में तो लोग मेट्रो ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट भागते हैं। राइट। ठीक है, कीचड़ में कमल खिलता है, कितनी खुशबू खूबसूरत रहता है, खुशबू भी रहती है उसमें, ठीक है, तो मैटर नहीं करता आपके पास में कितनी गंदगी है, ठीक है, आप अपने आप को साफ साफ रखो बस। ये भी लोग कहते हैं कि गंदगी के छींटे अक्सर हमें भी गंदा कर देते हैं। यस, करते हैं बिल्कुल, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान दो, दुनिया को अपना करने दो, बाहर में जाए। जैसे कि अभी सिर्फ आपने एक टिकली जिसे बोलते हैं बिंदी लगा रखी है, और आपने सच में गाइस कुछ भी नहीं लगाया हुआ है फेस पे, स्टिल इन्होंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर रखा, और देखो फेस कितना सुंदर लग रहा है, और स्माइल भी देख लो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। तो मतलब आपको सच में नहीं लगता कि कभी आपको मेकअप करना है? जैसे आती है लड़कियां बोलती है मेकअप कहाँ है, मेकअप नहीं करा क्या यार, मेकअप वाला नहीं था क्या यार, मेकअप बहुत जरूरी है, या अपने साथ हमेशा बैग में कैरी करते हैं, आपको नहीं लगता कभी कभी आपको कैरी करना चाहिए? मैं सीरियसली बताऊं तो मुझे मेकअप का बहुत शौक था और है, ठीक है, लेकिन जब मैं मेकअप करती भी हूँ, जब मैं शोज पे करती हूँ, तो परफेक्ट मेकअप करूंगी, आईलैशेस अप्लाई करूंगी, आईलाइनर, लिपस्टिक, आई शेडो, पूरा प्रॉपरली एक एक चीज, ठीक है, लेकिन वो जस्ट जरूरत पड़ने पर कि हाँ भाई शो है, ऑडियंस होगी बहुत सारे, तो बेसिक लुक में अगर जाऊंगी तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन अगर मेकअप के साथ में जाऊंगी तो थोड़ा ग्लैमर आएगा, चलो ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिना मेकअप के ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मेरा पहले का जो कैरेक्टर था उससे अभी का जो कैरेक्टर है परफेक्ट है, मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपका क्या स्किन केयर रूटीन रहता है, अभी हमारी ऑडियंस को भी बताइए। मैं सच में बताऊं तो आप मेकअप करो, बहुत अच्छी बात है, और भर भर के करो, ठीक है, भर भर के मेकअप करो, लेकिन एक मेकअप का टाइमिंग होता है। आप मेकअप को अच्छे से रिमूव करो,
मेकअप को अच्छे से रिमूव करो। रिमूव करने के लिए आप सबसे बेस्ट है ऑयल इस्तेमाल करो, या तो बेबी ऑयल ले लो या फिर कोकोनट ऑयल, राइट। ठीक है। कोई लोग मेकअप रिमूवर यूज करते हैं, अल्कोहल ठीक है, वाला। हाँ, तो जरूरी नहीं आप वही यूज करो। सबसे बेस्ट तरीका है आप कोकोनट ऑयल यूज करो और हटा दो। मेरा स्किन केयर ये है, मैं रात को सोते वक्त भी अच्छे से स्किन को देखूं कि कुछ है तो नहीं। अगर मैंने कुछ लगा रखा मेकअप तो मैं पहले उसको अच्छे से ऑयल से छुड़ा के फिर फेस वॉश करूंगी। और अगर मैंने मेकअप पूरे दिन में नहीं कर रखा तो मैं रात को जस्ट अपना फेस वॉश करूंगी, जो भी मेरे पास में फेस वॉश अवेलेबल है, ठीक है, उससे फेस वॉश करूंगी। और कोई उसके बाद स्पेसिफिक नहीं है, कोई एक ब्रांड नहीं है, नॉर्मल। हाँ, लेकिन हाँ, मैं फिर भी सजेस्ट करती हूँ सबको कि अगर आप यूज करना चाहो तो एथिग्लो का एक फेस वॉश आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, ठीक है। आपको कोई भी मेडिकल शॉप पे वो अवेलेबल मिल जाएगा। एथिग्लो का फेस वॉश बहुत बेस्ट है और मैं भी यूज करती हूँ उसको। वो और उसके बाद में फेस वॉश करने के बाद में कोई भी मॉइस्चराइजर या तो लगा दूंगी या फिर तेल लगा दूंगी, कोकोनट ऑयल फिर से। हाँ। ये मेरे के बहुत पहले मेकअप आर्टिस्ट ने बताया था, बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, तो कि सबसे बेस्ट ना नारियल तेल लगाओ, वर्जन, जो ऑयल वर्जन आता है, केमिकल वाला नहीं, वर्जन ऑयल नारियल का लगा के सो जाओ। जो भी तुम्हारे स्किन पे जो पिंपल्स का या फिर वो कोई मार्क्स है वो हट जाएंगे। नारियल तेल बेस्ट है बोलते हैं। नारियल तेल सच में बेस्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मुझे तो पिंपल आ जाते हैं ये बस, हाँ, तो हल्का सा लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाओ, एलोवेरा जेल, हाँ। फिर उसके बाद में मैंने एक अपना बना के रखा है कि एक स्प्रे बॉटल लो, स्प्रे बॉटल के अंदर रोज वाटर डालो और ग्लिसरीन डालो और पतंजलि का एलोवेरा जेल डालो, उसको अच्छे से मिक्स करके रख लो। दिन में तुम्हारा जब भी मन करे, जब भी तुम्हें याद आए, वो बस एक बार अच्छे से स्प्रे कर लो और उसको टॉवल से या किसी टिश्यू से पोंछ लो। वो हर दिन में एक बार जरूर करो। मैं तो जब भी फेस वॉश करती हूँ उसके बाद में एक बार वो छिड़क के फिर कोई ना कोई मॉइस्चराइजर, जो मॉइस्चराइजर मिले वो अच्छा है। और आपका स्किन केयर अच्छा होना चाहिए। ब्रिलांटे फेस सीरम आता है जो कि आपको कोई भी बड़ी मेडिकल पे मिलेगा, नॉर्मल मेडिकल पे नहीं मिलेगा। जैसे कि मेरे गांव में मैं गई थी, बहुत जनों को चाहिए था लेकिन नहीं मिला, ना ही एथिकल का फेस वॉश मिला और ना ही ब्रिलांटे सीरम मिला। यहाँ पे तो वेलनेस फॉरएवर हर जगह खुला हुआ है, ठीक है, तो या तो घर पे भी डिलीवर होता है, घर पे भी डिलीवर होता है। गांव में ऐसा नहीं होता। तो वो प्लीज आप ब्रिलांटे फेस सीरम आता है, सीरियसली अब उन्हें मुंबई आना पड़ेगा लेने के लिए। नहीं, आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो, अगर जहाँ से भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो ब्रिलांटे फेस सीरम आप नाइट में अप्लाई कीजिए, सीरियसली अमेजिंग, उसका रिजल्ट रियल में अमेजिंग है। ओके, बस आप अच्छा, मैं काफी अंदर घुस गई अभी। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप वैसे बेसिकली कहाँ से हैं? मैं बेसिकली राजस्थान जोधपुर के एक छोटे से गांव नारवा गांव से हूँ मैं। ओके, सो बहुत ही छोटा गांव है। बहुत। कितना टाइम रहे आप वहाँ बचपन? देखिए, मैं यूं शुरू से बताऊं तो मैं जब छोटी थी, मिनिमम 8-9 महीने या 1 साल, मान लीजिए 1 साल की जब थी, तब मेरे मम्मा एक्सपायर हो गए। 1 साल? हाँ, तब मेरे मम्मा एक्सपायर हो गए। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ठीक है, और अभी उनका देहांत हो चुका है, ठीक है। तो जब मेरी मम्मा डेथ हो गई तो मेरी मौसी जी ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब मेरे पापा और जो मेरे मौसा जी थे, मेरे पापा के बड़े भाई के साथ में ही मेरी मौसी की शादी हुई। तो यूं गिनो तो मेरी बड़ी मम्मी भी हुई। आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, ले लीजिए। सॉरी। हाँ, अब भी जो मैं हूँ, मैं जो पहले थी वो तुमसे भी बदतर थी। मैं इतना रोती थी। नहीं, मैं रोती नहीं हूँ। सीरियसली बहुत रोती थी मैं हर बात पे, और घुट घुट के रोती थी और दहाड़ दहाड़ के रोती थी। दहाड़ के रोना मतलब कि कोई पास में नहीं है तो जोर से रोती, अगर कोई पास में मैं रोती बहुत थी, बहुत सेंसिटिव थी।
हाँ, जिंदगी की ठोकरों ने ऐसा बदला कि क्या बताऊं। अब कोई रोता भी है ना तो थोड़ा सा अंदर से फील होता है कि हाँ ठीक है बस ओके इतना हाँ। ध्यान नहीं देती इसलिए। और तो फिर उसके बाद में मेरी मौसी जी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। वो मेरी मौसी भी लगती है और बड़ी मम्मी भी लगती है। लेकिन और उनके 3 बच्चे हैं। ओके। ठीक है, 2 लड़के और 1 लड़की। सीरियसली बताऊं, उन्होंने अपने बच्चों का त्याग कर हम बच्चों को पाला पोसा, अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यार दिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सुनो सच मेरे में घर वाला सुन लो। सीरियसली में इतना प्यार दिया कि हमारी वजह से, और मैं तो बहुत ज्यादा ही लाडला था। ठीक है, उस घर का बहुत ज्यादा लाडला था मतलब था, पता चलेगा। तो फिर उसके बाद में हम 5 भाई बहन हैं। सब मुझसे बड़ा एक और भाई है, भाई से बड़ी 3 बहनें। अच्छा। ठीक है, तो आप सबसे छोटे हो? हाँ। देन उसके बाद में वहां पे मैं रही मिनिमम शायद से जब मैं 5वीं की थी तब, और मुझे साल नहीं पता कि मैं कितनी साल की थी। जब मैं 5वीं की थी तब मैं गांव में थी, 5th क्लास में थी? 5th क्लास में। फिर उसके बाद में जब मैं 6th में आई तो फिर मेरे पापा ने हमें बाहर शहर में ले गए और शहर में पढ़ाना शुरू किया। मैं 9th तक पढ़ी। 10th में मैं जैसे ही आई तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। 10th में पढ़ाई में मन तो शुरू से ही नहीं लगता लेकिन चलो पढ़ना तो था। के ऐसे 9th तक आई, बस बहुत है इतना। ओके। तो अभी जिस टाइम आप वहाँ बचपन आपका कैसा गया वहाँ पे? क्या ही बताऊं, ठीक ठाक नॉर्मल। मेरा जन्म एक लड़के के शरीर में हुआ था। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं एक लड़का था। ठीक है, लड़का था। और मैं सच में बताऊं तो भारत की और इस दुनिया की, ठीक है, मेंटलिटी इतनी बेकार है ना कि बस उनको अगर कोई मर्द पैदा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मर्द की तरह ही उनको ट्रीट होना चाहिए, और अगर कोई औरत पैदा हुई है, लड़की पैदा हुई, तो उसको सिर्फ और सिर्फ लड़की की हर तरह। बार बचपन में रियलाइज कराया जाता है तुम लड़के हो क्या, लड़की हो क्या, रो क्यों रहे हो, तुम लड़की हो, तुम ऐसे कर, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तो बचपन से ही कराया जाता है वही चीज। तो वही चीज मेरे साथ में भी होती थी, लेकिन थोड़ा सा सिमिलर ये है कि मैं थोड़ा लाडला ज्यादा था उस परिवार में। तो मेरा शुरू से ये थे कि मुझे लड़कियों के गानों पे अगर नाचना रहता था तो मुझे कोई रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि छोटा था उस वक्त। ठीक है, फिर उसके बाद में जब बड़ा होता गया तो लोगों को थोड़ा सा खलने लगा, तो फिर लोग पॉइंट करते थे, कोई लोग चिढ़ाते थे, बहुत तरह तरह के नाम लेते थे। और मैं क्या ही बताऊं, आज भी लोग ऐसा ही करते हैं लोगों के साथ में। इतना इंडिया आगे डेवलप हो चुका है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए कितना लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। कहीं पे भी अगर उनको ऐसा लड़का दिखेगा तो उसको गे, मीठा, छक्का, गुड़, मामू, पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। मैं तो पहले यही पूछती हूँ, आपको इन नामों का मतलब क्या क्या पता? इन नामों का मतलब क्या है, आपको क्या पता? मामू किसको बोलते हैं, छक्का किसको बोलते हैं, गुड़ किसको बोलते हैं, ये मीठा क्या होता है, पता भी है, मतलब भी समझ में आपको आता है? आप खुद को अपने आप को मर्द बोलते हो, कौन से एंगल से? जब आप किसी की इंसान, जब आपके अंदर इंसानियत ही नहीं, किसी का दर्द नहीं समझ सकते, आप कहाँ से मर्द हो गए? किस एंगल से अपने आप को मर्द, अपने आप को स्ट्रांग बोलते हो? कोई अगर लड़का लड़कियों की तरह बोलचाल करता है, डांस करता है, नेल पेंट लगाता है, मेकअप करता है, उसके हाव भाव लड़कियों की तरह है, तो आप उसको नाम दे दोगे? नाम दे दोगे? क्यों उसका नाम नहीं? मेरा नाम सवाई राणा नाम था मेरा। सवाई राणा। हाँ, ठीक है। मैं अपना नाम बचपन में ही बस मुझे याद था, हाँ, लोग प्यार से सवाई सवाई, सवेड़ा, सक्कू, चीकू बोलते थे। हाँ, चीकू सबसे ज्यादा बोलते थे। क्यों? हाँ,
फिर जैसे ही बड़ा हुआ तो लोगों ने तो अलग ही नाम दे दिए। मैंने कहा ये तो मेरा नाम था ही नहीं, ये क्या होता है? अरे ये तो मीठा है, अरे ये तो गुड़ है, मामू है। इतना ट्रोल किया जाता, इतना टॉर्चर किया जाता था ना। अब मैं वो सारी चीजें घर में तो आके बोल नहीं सकता था। भले ही आप कितने भी लाडले क्यों ना हो, लेकिन बाहर की जो भी चीजें आपके साथ में घटित होती है आप नहीं बोल सकते। मेरे साथ में तो ऐसी ऐसी चीजें घटित हुई है कि मैं नहीं बोल सकती थी घर में। लोग पता नहीं कहाँ पे हाथ लगाते थे, छेड़ते थे, बहुत बदतमीजी बदसलूकी करते थे मेरे साथ में। वो झेल के चुप रहना पड़ता था। आपने घर में मैं क्या बताने की ही कभी कोशिश नहीं तुम मतलब कहता है ना, दुखती वो उस पे नस पे हाथ रख दी। जब मैं सोचती हूँ ना, दिल दहल जाता है, की? घर सच पे में दिल दहल जाता है। नहीं बताने की कोशिश की? घर पे किसी को भी अब मैं क्या बताऊं, तुम्हारे सामने ही हूँ यार। मैं मेकअप करती थी तो तुम मुझे डांटते मारते थे, मैं कुछ भी लड़कियों की कुछ भी अदाएं करती थी तुम लोग मुझे डांटते मारते थे। मतलब मार, मतलब तुम मार का अर्थ तो तुम तब जानती, अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ सही से तो। पट्टे पट्टे से स्कूल का, तुम्हें पता है जो स्कूल का सख्ती। शूज होता है ना, अच्छा, शूज। स्कूल का शूज होता है ना, उसका जो तलवा होता है, सोल बहुत सोल बहुत स्ट्रॉन्ग। हार्ड होता है। उसकी एक पड़ जाए ना, इंसान सच में मर फूल जाएगा। जाता है जहाँ पे पड़ जाए वहां पे। उस उससे तो मैंने अपने सर पे मार खाई। सिर्फ इस बाप चीज पे, धोता था भयंकर वाला, सिर्फ इस बहुत चीज ज्यादा। के लिए कि भाई तुम कि मेरे मेकअप अंदर कर रहे लड़कियों वाली चीज है, कि मैं लड़की बन के नाचता हूँ। किसी ने नहीं समझा, जबकि मुझे जरूरत उन्हीं लोगों की थी। किसी ने भी नहीं हो। समझा। बाहर भी कोई समझ नहीं रहा, घर में भी कोई किसको समझ। समझाऊं? तुम्ही को ही जानता हूँ मैं तो, तुम्हारे ही घर का खाता हूँ, तुमको ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही सोता हूँ, तुम्हारे साथ ही उठता बैठता हूँ। मैं बाहर किसको जाके बोलूं? बस फायदा बहुत सारे लोगों ने उठा लिया। आज अगर मैं उन लोगों की उधेड़नी चाहूँ ना, तो ना ही किसी का हस्बैंड शरीफ रहेगा, ना ही किसी का बेटा, ना ही किसी का वो दामाद। ठीक है, मर्दों की अगर मैं फाड़ने निकलूं ना अपने अपने ही समाज में, तो मैं कितनों को नंगा कर दूं और उनको बताऊं कमी मुझ में नहीं, तुम लोगों में घटियापन है। मुझ में कमी नहीं है, तुम लोगों में घटियापन है। तुम लोग गिरे हुए घटिया हो बहुत ज्यादा। क्यों? तुमको हाथ धोने के लिए तो तुमको मिल गया, हाँ, तुम लोगों ने हाथ साफ कर दिया। एलजीबीटी कम्युनिटी में अगर एक गे पैदा होता है, एक ट्रांसजेंडर पैदा होता है, सबसे पहले उसके ऊपर हाथ साफ उसके फैमिली वाले, उसके रिश्तेदार करते हैं। उसको सबसे पहले जलील, ठीक है, उसके रिश्तेदार करते हैं। एक मैं तो बिल्कुल, मैं तो फाड़ के सामने लाऊंगी। और मेरा ये है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट के लिए, मैं नहीं जाती थी क्योंकि मैं ये सोचती थी अरे यार छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन नहीं, समझ में आई तब पता चला कि नहीं, जरूरी है। मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा होगा, हो वो रहा होगा, आवाज नहीं उठा पा रहे हुआ होंगे। होगा, वो तो दूर की बात, हो लेकिन गया है, हो हाँ। रहा है, हाँ। हो रहा है, हो गया है, हो रहा है, और आगे भी होगा। शायद आगे ना हो तो उससे पहले। मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, मुझे बुखार चढ़ा हुआ था। मेरा भाई इधर उधर मेरे लिए दौड़ रहा था कि कहीं से ऑटो ऑटो कुछ ढूंढ ले, क्योंकि हम गांव में रहते थे, हाँ। एकदम गांव। मुझे बहुत तेज बुखार था और वो सडनली चढ़ा था। पहले मेरी तबीयत वीकनेस हुई, फिर अचानक से वो बुखार चढ़ गया। मेडिसिन खाई थी लेकिन फर्क नहीं पड़ा। तो आधी रात को मुझे हॉस्पिटल ले जाना था, और मेरे घर पे मेरे बड़े पापा की वाइफ का भाई आया हुआ था। मैं तो नाम भी लूंगी, उसका नाम रूपा राम है। रूपा राम और मेरा बाप मेरे पीठ पीछे ही खड़े हैं।
और मैं यहाँ पे कंबल ओढ़ के बैठा हुआ हूँ। बहुत छोटा था उस वक्त, मतलब बहुत टाइम पहले की बात है, और मुझे बहुत भयंकर बुखार चढ़ा हुआ था। आगे जाके पता चला कि मुझे मलेरिया हुआ है। तो ऐसे में मुझे कड़ाके वाली ठंड लग रही है और मैं बेहोशी की हालत में, पीछे बातें हो रही है, मेरा बेटा गांड मरवाता है, बाप मेरा बोल रहा है उस रूपाराम को, मुझे शक है इसके ऊपर, इसीलिए रूपाराम बोल रहा है अच्छा तो मेरे पास भेजो, सिर्फ 2 या 3 दिन रखो मेरे पास में, ये नाम ले ले तो बोलना। अबे क्या तुम, मतलब क्या हो तुम, खुद की औकात देखो पहले, और तुम मुझे बदलने के लिए चले हो। तुम लोगों को मौका मिले ना, तुम किसी रास्ते पे भटकती हुई कुतिया को ना छोड़ो, कुत्ते को ना छोड़ो। तुम लोग मुझे बता रहे हो, तुम लोग मेरा फैसला कर रहे हो। कैसे मैं याद करूं उस बाप को जिसने मुझे जीते जी कोई सुख नहीं दिया, क्योंकि वही मेरी दुनिया था। मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं, मरे थे ना, एक बूंद आंसू नहीं गिरा था मेरे आंख से। कैसे मैं गिरेगा? खुश हो रही थी कि फाइनली मरा, फाइनली मर गया। मेरे बाप ने ना अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं किया, दूसरी औलादों के लिए मेरा बाप पूरा कंगाल हो गया। गवर्नमेंट सर्वेंट था वो, गवर्नमेंट सर्वेंट, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ में था वो, ये सब बीएसएफ में था वो, ठीक है। अपना पसीना बहाता था उस सैलरी के लिए। क्या किया? कुछ नहीं। भगवान बहुत भला करे। मेरे मौसा जी का कि उनका क्या बोलते, उनका नाम इमरत जी है, अमृत लाल जी है। उस घर ने मुझे पाला पोसा, मतलब सगे बच्चे से भी बढ़कर दिया मुझे। मुझे सुन कोई लो मेरे हाथ मौसा भी लगा मासी। देते थे ना, मुझे हाथ भी लगाने से पहले पूरे वो सोसाइटी वाले बोलते थे, अरे अमृत लाल जी बुरा मान जाए, अमृत लाल जी क्या हाल करेंगे इसको अगर कुछ बोल दिया तो। मेरा ऐसा रुतबा था वहां पे, इतना मैं लाडला था। बस ये कि मैं बस ये सब कर लिया मैंने, अपना सर्जरी वगैरह ऑपरेशन कर लिया, तो मुझसे परिवार जो बाकी लोगों का मुझे कोई वो नहीं है, सिर्फ अमृत लाल जी का जो परिवार है वो मुझसे रूठ गया, ठीक है। उसका ही मुझे खेद है, थोड़ा मुझे फील है कि नहीं यार, मैं जिसको अपना परिवार मानती थी मेरे लिए वही सब लोग थे, तो वो थोड़ा रूठ गया, तो इसलिए मुझे दुख है। बाकी दुनियादारी, इस दुनियादारी, ये जो रिश्तेदार है इनकी उधेड़ने पर आऊं तो ये एक भी नहीं बचे। और मैं सीरियसली बताऊं, इस दुनिया में जितने भी ट्रांसजेंडर्स और गे लोग पैदा हुए हैं, मैं सच में यहाँ पे बैठी बोल रही हूँ, और आप लोग भी मेरी इस बात में हाँ जरूर मिलाओगे कि आपको सबसे पहले आपका यूज आपके फैमिली वाले ही करेंगे, कैसे भी करो, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, सब तरीकों से यूज। आपको गधों की तरह काम भी करवाएंगे, और जो उनकी हवस जो मिटानी होगी वो भी आप ही के ऊपर ही मिटाएंगे। बस ये है कि अपनी पत्नी को नहीं बताएंगे, अपनी माँ को नहीं बताएंगे, अपने बाप को नहीं बताएंगे, अपनी बहन को नहीं बताएंगे। ये फैमिली वाले रिश्तेदार ये ऐसे होते हैं। ये मेंटेलिटी क्यों है लोगों में? क्या उन्हें हम में अपने बच्चे, खुद के बच्चे नहीं दिखाई देते? क्या वो खुद के बच्चों के साथ भी कर सकते हैं ये सब? आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कोई? अब देखो, जो अपने खुद के माँ बहन की और बेटियों की इज्जत नहीं करते, वो दूसरों की क्या ही करेंगे। जो खुद के आंगन में खेलती हुई चिड़िया के दामन तक को वो लोग गंदा कर देते हैं, तो बाहर की दुनिया को क्या समझेंगे और उनको क्या वो सम्मान देंगे। अभी जैसे बचपन से, मतलब जैसे हमारे यहाँ शादी वगैरह होती थी या कोई बेबी होता था, बेबी बॉय या गर्ल कुछ भी,
तो मैंने देखा है कि हाँ ट्रांसजेंडर आते थे और मांगते थे पैसे वगैरह। अभी यंग हो गई हूँ, मुंबई में आई हूँ, क्योंकि मैंने अपने वहाँ ये कल्चर नहीं देखा। मुंबई में आई हूँ थोड़ा, अभी यहाँ पे पता लगा है कि सिग्नल्स पे खड़े होके सेक्स वर्क करते हुए दिखते हैं मुझे कुछ। तो मतलब क्यों करते हैं ये सब, और क्या ही रीजन है इसके पीछे? काम नहीं मिलता, खाने के लिए रोटी चाहिए होती है, खाने के लिए। पैसे खाने के लिए नहीं चाहिए होते, रोटी चाहिए होती है। और रोटी के लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए, पैसों के लिए आपको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। या तो अपनी मेहनत बेचो, या फिर अपना हुनर बेचो, और या फिर अपने आप को बेचो। यही चीज कर सकते हैं। आपको और क्या जब लगता ये चीजें होती है तो फिर हाथ अपने आप आगे आता है। लेकिन मेरी शुरू से यही थिंकिंग रही है। मैंने हाथ, वो उस टाइम दौर अलग था जो मुझ में समझ नहीं थी, लेकिन आज जब मुझ में समझ आई है तो मुझे ये चीज समझ में आई है, मैं भीख कभी नहीं मांगूंगी, और ना ही मैं मांग सकती थी, और ना ही मुझे मांगनी चाहिए थी। मुझे भीख ना ही मांगनी चाहिए थी, और ना ही मैं मांगूंगी। ठीक है, है? मैं काम कर सकती हूँ, करूंगी, और हाथ मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान के सामने फैलाऊंगी। ये मेरा मोटिव है। अब कौन सा इंसान क्या सोचता है, क्या करता है, चाहे वो मेरी कम्युनिटी का हो या फिर कहीं बाहर का हो, अब उसका पर्सनल लाइफ है, वो जो चाहे वो करे। मेरा मोटिव ये है कि मैंने भाई मांगना नहीं सीखा कभी, मेहनत की, जितना हो सके मेहनत की, झाड़ू पोछा तक किया। एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस के, मतलब कुछ पर्सनल बात अगर शेयर करूं तो हाँ, धंधा मैंने भी किया, धंधे वाली लाइन में मैं भी खड़ी हूँ। अपने बदन का आ, मैंने भी वो बोली लगवाई। ठीक है, दौर था, बाहर निकलना था, निकल गई मैं। कुछ और चीज हासिल करना था मुझे, कुछ और जरिया लेना था, मैंने ले लिया, निकल गई मैं। अब मैं खुश हूँ, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं अच्छी खासी लाइफ जी रही हूँ। मेरे हिसाब से मैं इज्जतदार लाइफ जी रही हूँ, दूसरे चाहे कुछ भी सोचे। अब बहुत जने ये भी टोन करेंगे कि हाँ तू भी धंधा करती थी, तू भी ये करती थी और करती है में अंतर होता है। दौर तुम्हारा भी खराब था या खराब है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि मेरा दौर खराब था, ठीक है नहीं। और अब मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। अब मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। मेहनत करती हूँ, नाचती हूँ, बार में नाचती हूँ, शोज में नाचती हूँ। आपके हिसाब से मतलब और लड़कियां भी कर सकती हैं ये, पर करना नहीं चाहती? मतलब जो ट्रांसजेंडर उन्हें आदत पड़ चुकी है, लाइक वो उनकी पर्सनल जिंदगी है। अगर किसी को आदत पड़ चुकी है, या फिर कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता, या फिर कोई किसी को शौक है, तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है यार। हम थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं। मैं क्यों बोलूं उनके बारे में, मुझे क्या। जो इंसान अपनी मर्जी से जिए बस। भाई आपकी लाइफ है, चाहे आप ट्रांसजेंडर हो, चाहे आप औरत हो या मर्द हो, अगर आपको आपका मन जो कर रहा है वो आप करो बस। तो जैसा मतलब मैं ये चाहती हूँ पूछना कि क्या पुलिस भी आप लोगों की नहीं सुनती है या सुनती है? भाई मेरी तो नहीं सुनी आज तक। नहीं सुनी। बाकियों का तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तब मैं पुलिस के पास गई थी मदद मांगने के लिए। मेरी तो किसी ने नहीं सुनी। क्या बाकियों कहा? का मुझे नहीं पता। बोला क्या आपको? हुए थे कुछ दौर मेरे साथ में हुए थे। मतलब पुलिस वाले ने का क्या रिएक्शन था, लाइक यू आर नॉट इंसान और समथिंग, कि आप डिफरेंट स्लिप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, या नॉर्मल बात पे? मैं पुलिस के पास में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई, उन्होंने बस बोले बाहर बैठो, बाहर बैठो, बाहर बैठो। बाहर बिठाते ही रह गए उन्होंने, मुझे मेरा कुछ सुना ही नहीं।
अब मैं बाकियों की तरह वो क्या बोलते उसे टीम नहीं लेके आ सकती, क्योंकि मेरा तो शुरू से ही मैं तो दूर ही रही हूँ कम्युनिटी से, मेरा सपोर्ट था ही नहीं, इसीलिए पर क्या ही करते, चुपचाप घर चली गई बस। और एक बार नहीं 4-5 बार, बहुत बार मैं पुलिस से मदद मांगने के लिए गई हूँ थाने में, लेकिन थाने में किसी ने नहीं सुना, वो थाने के बाहर ही बैठी रह गई। ऐसा कोई मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को मेरे पॉडकास्ट के थ्रू कि गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल या फिर कोई ऐसी चीज लागू करे कि जिससे ट्रांसजेंडर, गे, एलजीबीटीक्यू जितना भी टीम है या समाज है जो भी इस तरह का, उनको कुछ मदद मिले कि वो अपनी लाइफ जी पाए। लड़का जैसे आप अकेली हैं अभी, आपकी भी रिपोर्ट लिखी जाए, आप भी अपनी तरफ से जी सके। देखिए इसमें बेसिकली मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुलिस से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, पुलिस वालों से और कानून के रखवाले जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी भी सुने, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी की भी सुने प्लीज़। आप एक रक्षक हो, आपको रक्षक का ओहदा दिया गया है पुलिस वालों को, तो आप प्लीज रक्षा करने की अपनी भूमिका निभाएं प्लीज, ठीक है। लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले दुनिया को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, भाई वो सारी बातें अलग, लेकिन प्लीज आप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो और कितने भी अच्छे क्यों ना हो, प्लीज आप एक बार एलजीबीटी कम्युनिटी की प्लीज मदद जरूर करें प्लीज। गवर्नमेंट के को बोलना चाहते हो जैसे कि वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई कानून बनना चाहिए ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप इक्वल, सबसे मेन चीज तो मैं ये बताऊं कि चाहे ये गवर्नमेंट कितना भी इक्वलिटी क्यों ना दे दे, ये दुनिया नहीं देगी, और हम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलते। लीगल तो ये भी हो गया है कि सेम सेक्स मैरिज लीगल हो चुका है, इंडिया में लीगल हो चुका है, ठीक है, मंजूरी कोर्ट ने तो मंजूरी दे दी है, दुनिया ने दी है क्या? लेकिन हम कोर्ट के तरीके से चलते हैं क्या? नहीं, हमें भी दुनिया के तरीके से ही चलना पड़ता है, हमें भी दुनिया के साथ तो कदम हो से रही है। कदम। हाँ अब तो हो रही है, अब तो कर रहे हैं शादी, करने वाले कर लेते हैं, और लेकिन खुश भी रह रहे हैं बहुत सारे, हाँ बहुत मैंने सारे लोग, देखा है। बहुत सारे लोग नहीं रह पाते, नहीं कर पाते। हाँ, वो फैमिली और समाज के प्रेशर से। वो तो आजकल कोई नॉर्मल सी बात है, लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, उस पे भी ऑब्जेक्शन उठता है, तो ये वाली तो बहुत दूर तो की बात है। कानून चाहे कितना भी हमें रजामंदी क्यों ना दे दे, दुनिया वाले एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, आपने वेजाइना सर्जरी भी करा ली, आपका जो ब्रेस्ट इम्प्लांट भी हो गया, तो इसके बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए? चेंजेस ये आया जब सर्जरी हो गई तो मतलब मैंने खुद ही टच करके देखा कि कैसा क्या है। तो मतलब एक, मतलब कहते हैं ना, उस वक्त थोड़ा सा दिल भरा, आंखें भर आई, दिल भर आया, कुछ फील नहीं हो रहा था कि हाँ जो चाहिए था मिल गया। ये एक बस उस वक्त ये मोमेंट था, सच में मैंने नोटिस भी किया था, बस यही एक मोमेंट था बस। तो आपने कौन सी सर्जरी गहरी करा सांस रखी है? मैंने वेजाइनोप्लास्टी। थर्ड वन। थर्ड वन। ओके। थर्ड वन इसीलिए क्योंकि कुछ सपने हैं जो पूरे एक अच्छा पति ढूंढ रहे हैं। इसीलिए। और भाई जो मेरा है उसको तो भाई जो मुझसे प्यार करे वो, उसको तो मेरा शरीर नहीं चाहिए होगा ना, तो यही चीज है। तो शुक्र है मैं लड़का नहीं, मुझे हो गया। अभी जैसे आप ढूंढ रही हैं कोई लड़का, जैसे और लड़कियों की डिमांड रहती है हमें अमीर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपको कैसा चाहिए? मुझे जिसे पूरी दुनिया देखे, डायलॉग। पूरी दुनिया देखेगी तो आपको नहीं मिलेगा। नहीं, जिसे पूरी दुनिया देखे लेकिन वो सब दुनिया के सामने मुझे देखे। ओ,
पूरी दुनिया के सामने मुझे ओह माय गॉड, ये तो एसआरके वाला डायलॉग बोल दिया। हाँ, पूरी दुनिया के सामने मुझे देखे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बंद कमरे में तो आपसे जी जान से प्यार कर लेंगे, लेकिन वहीं दुनिया के सामने बारी आएगी तो आपको पहचानने से भी इनकार करेंगे। वैसा नहीं होना चाहिए। जो बंद कमरे में भी मेरा हो और दुनिया के सामने भी छाती ठोक के बोले कि ये मेरी है, ये मेरी ऐसे बहुत कम लड़के होते हैं और शायद ऐसा मिलने मिले। मुश्किल है। ऐसा, हाँ, ठीक है। और मेरे पीठ पीछे भी वो मेरा ही रहे, ऐसा ऐसा चाहिए। कोई नहीं, अगर ऐसा हो तो ही। ऐसा है ही नहीं कोई, अच्छा लगता है और इस दुनिया में। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हाँ, ऐसा नहीं होता, हाँ। ठीक है। लेकिन शायना, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ होता है ऐसा। अरे मन चंचल है, जहाँ विचलित है। प्यार होता है ना, जहाँ प्यार होता है मन ना, चंचल है, वहाँ पे विचलित कहते है, हैं ना फिसल कि जाते हैं लड़के, अगर कमीने होते हैं। तुम जिससे प्यार करते हो या फिर जो तुमसे प्यार करता है, तुम अच्छे से अपने रिलेशनशिप में हो, अच्छे से अपनी जिंदगी जिए, और अगर उस सामने वाले इंसान को कुछ हो जाए, तुमसे बिछड़ भी जाए ना, तो प्यार तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने देगा। सीधा बोलेगा, अरे हम तो तुम्हारे थे और तुम्हारे ही रहेंगे, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बाद भी। अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है, लाइक मेरी फ्रेंड भी है, तो वो आपसे काफी डिफरेंट है। लेकिन कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे कुछ सिग्नल्स पे भीख मांगते हैं, या फिर हमेशा आप अभी मेरे साथ लाइक पिछले 3-4 घंटे से हो, आपने अभी तक एक बार ऐसे नहीं किया। और सिग्नल्स पे भी मैंने देखा है, लाइक उनका चलना उठना बैठना अलग ही होता है। वो भी अपने आप को ट्रांसजेंडर ही कहते हैं, तो उनमें और आप में क्या डिफरेंस है, क्यों है ये सब ऐसा? क्या ही बताऊं कि मैं इस चीज को, इस सवाल को कुछ अलग अंदाज में आपके सामने पेश करूंगी कि मेरा एक सपना है, बहुत अच्छा वाला सपना है, और उसके ऊपर मैं काम भी कर रही हूँ, ठीक है। काम भी कर रही हूँ कि मैं एक एनजीओ खोलूंगी और मैं ये अनाउंस करूंगी कि इस दुनिया में जितने भी गे पैदा हुए हैं, गे, क्योंकि जब गे पैदा होता है ना, पता नहीं चलता है कि वो आगे जाके अपने आप को चेंज करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। कुछ लोग दुनिया के खौफ से, दबाव से नहीं कर कुछ पाते, नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते। कुछ लोग तो शादियां तक कर लेते हैं, ये चीज है। और फिर वो शादी चलती भी नहीं है, शादी करके आप सामने वाले की भी जिंदगी बर्बाद, अपनी भी जिंदगी बर्बाद, आपके घर वालों की भी जिंदगी बर्बाद, दुनिया की प्रेशर की वजह से, दुनिया की प्रेशर की वजह से। तो मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं अनाउंस करूंगी कि जितने भी गे लोग हैं, जितने भी ऐसे मेरे जैसे जितने भी पैदा हुए हैं, वो सब मेरे पास में आए। मैं उनको एक माँ की तरह, क्योंकि मैं माँ तो बनना ही चाहती हूँ, बस जरूरी नहीं है कि आप कोख से बच्चा पैदा करो, ठीक है। किसी के मुंह से आप अपने लिए माँ शब्द सुन लो, वही बहुत है। तो मैं एक माँ की तरह परवरिश करूंगी, ठीक है। और एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, उसे पढ़ाती लिखाती है, मैं उसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, ठीक है। चाहे उसके अंदर 1000 बुराइयां हैं, उन सारी बुराइयों को मिटा के उसके अंदर एक अच्छाई का दिया जरूर जलाने की कोशिश करूंगी। कामयाब नहीं होंगी वो अलग बात है, कोशिश ना करूं ये तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। कोशिश करूंगी कि कामयाबी वो तो अच्छा दूसरा चीज है, आप पहले कोशिश भी ना करें, ये मैटर करता है। कोशिश करूंगी, उसे अच्छा पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, उसे 10 जगह 100 जगह 1000 जगह भेजूंगी काम करने के लिए, कि उसे काम मिले कहीं पे अच्छा वाला, ठीक है। उसे बच्चे की तरह रखूंगी, अच्छे गुण संस्कार दूंगी, अच्छी कंडीशन में रखूंगी, एक अच्छा इंसान बनाऊंगी, बस। और इस दुनिया से ट्रांसजेंडर नाम क्या होता है, ये पूरा का पूरा यही मिटाना चाहूंगी कि ये ट्रांसजेंडर जो ये भेदभाव होता है,
ठीक है, ट्रांसजेंडर क्या है, क्या वो इंसान नहीं होते? होते, पर तो वो फिर खुद ऐसी चीजें करते हैं जिनसे दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट है। करने वाले करते हैं, हाँ। करने वाले करते हैं, जो नहीं बस करते ये वो है अच्छे कि हैं। जो नहीं कर कुछ लोग कहते हैं ना, अभी 100 में से इतने % अच्छे, 100 में से इतने % बुरे, यही चीजें हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। मैं तो मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ हाँ, जो मुझे एकदम लगता है कि ये तो सेम कम्युनिटी है, तो ये इसका नेचर अलग और इसका नेचर अलग क्यों? जैसे स्टिल आपको बोल रही हूँ मैं कि आप मेरे साथ पिछले 5-6 घंटे से हैं, आपने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे लगा ही नहीं आप कहीं से कि ट्रांसजेंडर है। वो तो आप अपने मुंह से बता रहे हैं कि लाइक मेरा ऐसा 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 करके किया है, बट आप कहीं से भी नहीं लग रहे। ऐसा डिफरेंट क्यों? और आप एक जगह कहते हैं कि मैं अपनी एक लाइफ जीना चाहती हूँ, अच्छा मैरिड लाइफ जीना चाहती हूँ, और एक जगह आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो शायद गलत वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगी, कोई वो भी नहीं करती है, कॉल गर्ल टाइप। तो आप, क्योंकि कॉल गर्ल भी पैसे लेके ही करते हैं ये सब, उसको पैसों की जरूरत है, बट आप स्टिल वो काम फ्री में कर रहे हो, क्यों? बिल्कुल। मुंबई में एक किन्नर माँ ट्रस्ट करके एक है, सबकी वो माँ कहलाती है। उनका नाम नाम तो मैं अगर नाम लूँ तो आई एम सो सॉरी। उनको सब लोग रशीदा आपा कहते हैं। ठीक है, वो सब सब किन्नरों की माँ कहलाई जाती है। उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा कि तुम बहुत आगे तक जाओगी और तुम करो जो तुम्हें अच्छा करना है, अपने कम्युनिटी के लिए अच्छा करो। क्योंकि वो किन्नर माँ है, वो सबको जानती है, वो अच्छे से जानती है कि इस कम्युनिटी में अच्छे लोग भी बहुत है और बुरे लोग भी बहुत है। तो उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला, कहा कि अच्छे लोगों का तू साथ दे, बुरे लोगों को हैंडल करने वाली मैं हूँ। बस उन्होंने मुझे इतना सा सपोर्ट दिया और कहा कि तू कर। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि चलो ये साथ हैं तो क्या बात है। जो ये मांगने तो वाले किन्नर्स होते हैं, क्या आप इनके अटैच में आए थे कभी? ये जो मैं जैसा कि पहले बोली थी कि मुझे रहने के लिए सहारा नहीं था कहीं, बट स्टिल मैंने सुना है कि जैसे ही पैदा होते हैं कहीं भी बच्चे तो उन्हें ये कम्युनिटी वाले ले जाते हैं अपने साथ। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ये नहीं होता है? सरासर बहुत ज्यादा गलत अफवाह है, बहुत बड़ी। अच्छा, अफवाह है ये? बहुत बड़ी गलत अफवाह है। मैंने पहले भी बोला था, बच्चा चाहे नॉर्मल आदमी मर्द हो या फिर औरत हो या फिर LGBT कम्युनिटी का, ठीक है, बच्चा बच्चा ही होता है यार। उसके लिए उसकी पूरी दुनिया, उसका समाज, उसकी जिंदगी उसके माँ बाप ही होते हैं, उसके जो परिवार वाले हैं वही होते हैं। तो जब वो लोग उसको सपोर्ट नहीं करते तो फिर वो घुटने लगता है। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है, घुट के। कुछ लोग चौखट पार कर लेते हैं, लेकिन जब वो चौखट पार करे तो जाए कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। अरे माँ बापों, अपने बच्चों को थोड़ा संभालो यार। मैं तुम्हें पहले भी बोली कि अपने बच्चों को संभालो। मैं तुम्हें पहले भी कहा कि आपका बच्चा चाहे ट्रांसजेंडर हो या गे हो, लेस्बियन हो या नॉर्मल इंसान हो, वो तब भी आपके लिए वैसा ही रहेगा और उसके बाद में भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, प्लीज अपना प्यार, अपने प्यार में बदलाव मत करो, अपने परवरिश में बदलाव मत करो। वो बड़ा होगा, कमाएगा, आपका नाम रोशन करेगा उसी तरीके से जैसे सब लोग करते हैं। ठीक है, आप उसे मत निकालो। जब आप लोग निकाल देते हो तो कोई और छत नहीं मिलती। जो ये ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो लोग उन्हें रहने के लिए पनाह देते हैं, उनको छत देते हैं, उनको जिंदगी देते हैं। नहीं, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? बस वही चीज है। क्या ये लोग पढ़ाते लिखाते भी हैं बच्चों को, या ये शुरू से ही बच्चों की मर्जी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये पढ़ाएंगे। अच्छा? बच्चों को अगर पढ़ने लिखने का ही नहीं मन है तो ये नहीं पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? इनकी अपनी मर्जी होती है। वो बस अपने घर में पनाह देते हैं, ठीक है, टाइम पे खाना देते हैं, प्यार देते हैं बहुत सारा, बस। और बाकी खुला पंछी छोड़ देते हैं, तुझे जो करना है कर।
अच्छा, बस तुझे जब लगे कि छत कहाँ है तो छत ये है, ऐसा है। मतलब इस चीज को, मतलब आप चाहें कि फ्यूचर में और ना बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है ट्रांसजेंडर जो है, अगर ये अपने पास रखते हैं तो यही सुनने को मिला है कि ये लोग जबरदस्ती मंगवाने ले जाते हैं। क्या ये सच है? मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। ओके, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अभी आपका लाइक ड्रीम और फोकस किस चीज पे, आपका गोल क्या, क्या करना है अभी लाइफ में इन फ्यूचर? लाइफ में ये करना है कि मैंने एक फॉर्म अपना बनवाया है, उसमें मैंने ये लिखा है कि जब मैं मरूं तो मेरी जितना भी मेरी संपत्ति है, पैसे वैसे जो भी, मतलब कि मेरा 1 रुपया भी है ना, तो वो जानवरों के खाने के लिए, मतलब कि मैं एनजीओ में भी नहीं देना चाहती। एनजीओ जो खोलते हैं ना जानवरों के लिए, ये वो सब, एनजीओ में भी नहीं। बस कोई मेरा अपना जो भी होगा मैं उसको बुला के जाऊंगी कि भाई उसको, अगर मेरा सडनली एक्सीडेंटली अगर मेरी मौत भी हो जाए तो मेरी जितनी भी संपत्ति है वो कबूतरों को दाना खिला देना, कुत्तों को रोटी खिला देना, 1-1 रुपए की, चाहे वो मेरे पास में रुपए करोड़ हो, लाख हो या 10 रुपए हो, वो सारे पैसों की हाथों हाथ खुद खड़े रहकर उन पैसों का जानवरों में खाना खिला देना। इंसान के हाथ में एक भी पैसा मत देना। दूसरा ये चीज कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जानवरों के लिए जो कुछ भी मुझे करना है वो मैं जानवरों के लिए ही करूंगी। ठीक है, क्योंकि वो किसी में भेदभाव नहीं करते। बस बस इस दुनिया में सबसे ज्यादा खराब चीज है तो इंसान। इंसान। कहते हैं सबसे खूबसूरत चीज इंसान, नहीं, सबसे बेकार चीज है इंसान। हाँ, हाँ, क्योंकि जानवर नहीं भेदभाव करते, चाहे तुम बुरे हो, कातिल हो, चोर हो, चाहे तुम किसी का कुछ भी करके आए हो, लेकिन उसके लिए तुम अच्छे हो तो अच्छे। बिल्कुल। प्यार करो यार, जितना हो सके दुनिया में आए हो, प्यार करो, जितना हो सके प्यार करो, स्नेह से रहो, अच्छे से समानता रखो एक दूसरे में। जैसे तुमको कांटा चुभता है तो तुम भी उई माई करते हो, मुझे भी, मेरे भी दिल से माँ ही निकलता है, मेरे भी बदन से खून ही निकलेगा, तुम्हारे भी खून ही निकलेगा, तो सेम है। भेदभाव किस चीज का? लोग धर्म, जाति, जेंडर, हर चीज में भेदभाव होता है। अब तो लैंग्वेजेस में भी होने लगा अब है। तो लैंग्वेजेस में भी हो रहा है, और इनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इनकी कब्र मिट्टी में ही खुदेगी, लकड़ियों पे ही इनको जलाया जाएगा, बस और कुछ नहीं, इनके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग बस थोड़े दिन याद करेंगे और बस तुम्हारी उसी तस्वीर के ऊपर कोई लोग खड़े खड़े पेशाब करेंगे, कोई लोग तुम्हारी उसी तस्वीर को फाड़ के वो चूल्हा जलाएंगे, बस वही चीज है, और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं मानती हूँ कि भगवान ये नहीं देखता कि आप कहाँ कैसे क्यों कर रहे हो, भगवान ये देखता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो, ये भगवान देखता है। ठीक है, आपने भगवान की पूजा की, कब की, क्यों की, कैसे की, ये नहीं, तुम पूजा पूजा में क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, बस ये पूजा नहीं ये होती। पूजा नहीं होती, ये पूजा नहीं यही मुझे सिखाना है अपने ठीक अपने है, वालों को भी। ठीक है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, नहीं घर से होती बाहर पूजा, भी कदम रखो तो बस पहले यहाँ पे भगवान है। को, हाँ, भगवान हाँ, को याद करो, इनफ है। और इतना बोलो कि भगवान मेरे साथ कभी कुछ गलत ना हो और मेरे हाथों से कभी किसी के साथ गलत गलत ना हो, ना हो, या मैं किसी का बस बुरा करने से बच जाऊं, मुझे खींच लेना अगर हो भी बस गया तो। ये पूजा है, यही कर्म है। मेरे तुम घर, जितना मैं भी अपने शिव जी को मानती, पर आप मेरे घर में देखना कि मेरे घर में एक तस्वीर नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ है या वहाँ बस है, मेरे को मंदिर में, मस्जिदों में या फिर कहीं ऐसी जगह फोटोज वगैरह में नहीं पूजना है, क्योंकि वो देखा है ना कि समुद्र के घाट के किनारे ऐसे पड़ी होती है नीचे, पैरों में बस वो दिख अपमान रही है, पता है अपमान है। कितना सहा नहीं जाता, यही चीज है। अब ये हमारे लोगों को नहीं समझ में आती, बस पता नहीं। दुनियादारी के बारे में कुछ पूछना चाहोगे तो पूछ लो, सिद्धांत के पास में क्वेश्चंस है, पूछो भाई। ये जो टचिंग वाला जो है ना सिद्धांत, देख बाबू, मैं खुद सोचती हूँ कि अरे भाई थोड़ा नॉर्मल बैठना यार,
ये क्या ये कमल जैसी लग रही है, वो तो कमल जैसी लग रही है। ये क्या चीज है? तो थैंक यू सो मच शनाया सिंह राठौर जी, मुझे आपका नाम बड़ा याद करना पड़ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत खूबसूरत है, Thank you. आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मुझे जो दिल से अच्छी लगी, हाँ हमारी ऑडियंस को भी पसंद आई होंगी। बिल्कुल। तो आपको कुछ हमारी ऑडियंस को बताना है तो आप इसके थ्रू बता सकते हैं लास्ट कुछ, और बाकी हम यहीं पे इजाजत लेते हैं आपसे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको कुछ और पूछना हो इनसे, हम अगली बार और दोबारा इन्हें बुलाएंगे और इनसे क्वेश्चंस करेंगे, जो आप करेंगे क्वेश्चंस मुझसे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बाकी बाय बाय।